हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में यूपीटीईटी के पेपर फर्स्ट के लिए, जिससे क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के टीचर चुने जाते हैं पेपर फर्स्ट से, तो पेपर फर्स्ट का सिलेबस और उसका एग्ज़ाम पैटर्न आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। जो एग्ज़ाम होगा वो 2.5 घंटे का होगा। उसमें 5 पोर्शन होंगे। पहला पोर्शन होगा बाल विकास शिक्षण विधि, दूसरा भाषा जो कि है हिंदी, जो फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं आप हिंदी। जो सेकंड लैंग्वेज लेंगे आप इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं। फोर्थ पोर्शन होगा गणित और फिफ्थ पोर्शन होगा पर्यावरणीय अध्ययन। और आपके 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इस तरह टोटल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और उनके जो अंक निर्धारित हैं वो 150 ही अंक निर्धारित हैं, यानी मैक्सिमम मार्क्स आपके 150 आ सकते हैं। तो दोस्तों, जो आइए बात करते हैं सबसे पहले बाल विकास की। बाल विकास का जो ये बाल विकास का सिलेबस है, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता, सृजनात्मक क्षमता का विकास, बाल विकास के आधार और उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण जैसे पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय और संचार माध्यम। अब इसमें सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, जैसे अधिगम सीखना, इसका अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां, अधिगम के नियम, थार्नडाइक का नियम और इसकी उपयोगिता, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पेवलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, ब्यागोस की सिद्धांत, इसका अर्थ, सीखने में पठार के कारण, इसका निराकरण, पठार का अर्थ। और शिक्षण विधियां, शिक्षण विद्याएं, इसमें आता है शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विद्याएं, सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण के आधारभूत कौशल, समावेशी शिक्षा और निर्देशन परामर्श, और शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, निराकरण, अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, लिंग, शारीरिक क्षमता, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाक अस्थिबाधित, मानसिक जो है दक्षता, समावेशन के लिए अध्यापक, आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधि, TLM, अभिवृत्तियाँ, समावेशी बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स, तकनीकी, समावेशी बच्चों के लिए शिक्षण विधियां, ब्रेल लिपि, समावेशी बच्चों के निर्देशन परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता, क्षेत्र, और इसमें परामर्श में सहयोग देने वाली विधाएं, जो विभाग और संस्थाएं, इन्हें आप एक बार देख लीजिएगा। और बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। तो दोस्तों, जो आपका सिलेबस है वो यहाँ तक है। और जो इसका खा पोर्शन होता है, देखो आप सिलेबस में ना हमेशा देखेंगे जो ऑफिशियल साइट से सिलेबस लिया हुआ है, ये का पोर्शन है, ये आपका सिलेबस है यहाँ तक। जो खा पोर्शन है ये आप एक बार देख लीजिएगा। ये आपकी मेंटलिटी पर डिपेंड करता है, जैसे बालक किस प्रकार सोचते हैं, लिखते हैं, उनका प्रदर्शन। तो ये जो चीज़ है ये एक तरह से ये जनरल अवेयरनेस टाइप का है, यानी ये जनरल ना कहीं एक अवेयरनेस टाइप का है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, एक बार इसे देख लीजिएगा। वैसे जो सिलेबस मेन होता है वो का पोर्शन ही होता है। आप इसमें देखेंगे, जैसे हिंदी की बात करें, अपठित अनुच्छेद, जो आपका सेकंड पोर्शन है हिंदी है, उसमें अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला, वर्णों के मेल से मात्रिक अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी। तो ये शब्द हैं, इनकी ध्वनियाँ हैं, इनकी जानकारी, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुसार, अनुनासिक, चरण बिंदु, चंद्र बिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर, अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, जैसे कहीं होते हैं अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग, विलोम, समानार्थी, तुकारांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज और लोकोक्तियां, मुहावरे, स्वर संधि, विसर्ग, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि के भेद, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण, अयादि, वाच्य, समास, अलंकार, कवियों और उनके लेखक की रचनाएं। और जो देखो जो खा पोर्शन होता है वो भी एक बार आप पढ़ लेना। मेन सिलेबस का पोर्शन है, मतलब ये जो सिलेबस है का पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक है।
लेकिन इसे भी आप एक बार देख के चले जाना, क्योंकि ये भी आपको ऑफिशियल उस पर मिलता है नोटिफिकेशन में। अब बात करते हैं इंग्लिश की, क्योंकि आपको एक सेकंड लैंग्वेज लेनी पड़ती है। सेकंड लैंग्वेज आप इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से एक ले सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का देख लीजिए, अनसीन पैसेज, सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट, स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आर्टिकल्स, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव, पैसिव और जनरल, प्लूरल और जेंडर, ये आता है। और उर्दू का एक बार आप, अगर आपने उर्दू लिया हुआ है सेकंड लैंग्वेज में, तो आप देख लीजिएगा, ये उर्दू का पोर्शन है। और ये है संस्कृत का, अगर आपने संस्कृत का लिया हो तो एक बार देख लीजिए। जैसे अकारांत पुल्लिंग आता है, अपठित अनुच्छेद आता है, अकारांत नपुंसक लिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत स्त्रीलिंग, घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोगियों की वस्तुओं के नाम, सर्वनाम, क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंगों के शब्द प्रयोग, अव्यय, संधि जैसे दीर्घ संधि, संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन, स्वर व्यंजन, विसर्ग, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, कारक, प्रत्यय, कवियों एवं लेखों की रचनाएं। और जो खा पोर्शन है मैंने आपको बताया था, ये एक तरह से अवेयरनेस के लिए आपको एक बार ये देख के जाना है। ये लैंग्वेज सेम ही होगा जैसा फर्स्ट लैंग्वेज में था। फिर है गणित, संख्याएं, संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ यानी लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव, जोड़, घटाना, एक नियम, प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, ज्योमेट्री में आता है आकृतियां, पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त, धन, रुपया, पैसा, मापन, समय, तोल, धारिता, लंबाई, ताप, परिमिति यानी परिमाप कहेंगे, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, धारिता, घन, घनाभ, क्षेत्रफल, आयत, रेलवे, बस, सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। और दोस्तों अध्यापन संबंधी मुद्दे भी आप एक बार देख सकते हैं। मेन पोर्शन आपका का पोर्शन ही होता है, का पोर्शन यहाँ तक ये, लेकिन एक बार देख के चले जाना कि आपको किस तरह मतलब आपका कहाँ तक आपको पढ़ना है। पर्यावरण जो लास्ट पोर्शन है एनवायरनमेंट का, इसमें परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे, जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, व्यवसाय, जल, यातायात, संचार, खेल, भावना, भारत, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर, हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, संविधान, शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्वबोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु योजना। यहाँ तक आपका सिलेबस है, लेकिन आप ये भी देख के जाना कि हमारे मुद्दे हैं, तो ये भी आपका एक तरह से सिलेबस में ही आता है। ठीक है दोस्तों, मेन सिलेबस का पोर्शन ही। और दोस्तों आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। और इसके बाद मैं यूपीटीईटी के लेक्चर भी बनाऊंगा, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। थैंक यू।